क्यों उस व्यक्ति के लिए अपने आंसू बहाते हो जिससे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जो इंसान तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, उसके लिए अपना मन दुखी करना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। शरीर की चोट समय के साथ भर जाती है, लेकिन मन पर लगा घाव कई बार वर्षों तक दर्द देता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना सीखो। यदि मन शांत और प्रसन्न रहेगा तो जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगेगी। दुनिया में जीना है तो केवल अच्छा होना ही काफी नहीं है, समझदार होना भी जरूरी है। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी सच्चाई और भलाई का लाभ उठाने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए दिल साफ रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। जब भरोसे का पर्दा हटता है, तब इंसान को लोगों का असली चेहरा दिखाई देता है। तब समझ आता है कि हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि एक छोटी सी गलती के कारण लोग आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक साथ निभाया, उसी की एक भूल को पकड़कर लोग उसे गलत साबित करने लगते हैं। जैसे पैर फिसल जाए तो दोष रास्ते का नहीं बल्कि चप्पल का दिया जाता है, वैसे ही लोग परिस्थिति को नहीं देखते, केवल परिणाम देखकर निर्णय सुना देते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। यह अक्सर वही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता हो। कभी कभी सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि दिल उसी के लिए धड़कता रहता है जिसने सबसे अधिक चोट पहुंचाई हो। यही कारण है कि इंसान अपने ही भावनात्मक बंधनों में उलझा रहता है। लेकिन याद रखो, आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते को बचाना कभी भी सही निर्णय नहीं होता। सम्मान और अपमान के बीच उतना ही अंतर है जितना मेहनत और मुफ्त में मिली पहचान के बीच। नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन बदनामी फैलाने में लोगों को कुछ पल भी नहीं लगते। जब रिश्तों में दूरी बढ़ती है तो केवल कदमों की दूरी नहीं बढ़ती, बल्कि गलत फहमियां भी जन्म लेने लगती हैं। फिर लोग वही सुन लेते हैं जो आपने कभी कहा ही नहीं। इसलिए हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। कई बार समय ही सबसे अच्छा उत्तर देता है। दूसरों की गलतियां खोजने से पहले अपनी कमियों पर भी नजर डालो। जब इंसान स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू करता है, तब उसे दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता कम महसूस होती है। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को सलाह दो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद अंधेरे में खड़ा हो, वह किसी और को उजाले का रास्ता नहीं दिखा सकता। जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके साथ भलाई का व्यवहार करना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को केवल अपने जीवन से बाहर कर देना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। आज के समय में बहुत कम लोग नियमों या वचनों की परवाह करते हैं। अधिकतर लोग केवल अपने लाभ की चिंता करते हैं। इसलिए किसी से अपेक्षाएं कम रखो। जितनी अधिक अपेक्षा होगी, उतनी ही अधिक निराशा मिलेगी। अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में सुखी कौन है? वह जिसके गले में सोने की मोटी चेन है, या वह जो रात को चैन की नींद सो पाता है? उत्तर हमेशा दूसरा ही होगा, क्योंकि सच्ची शांति किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती। दिल इतना बड़ा रखो कि लोगों की गलतियों को माफ कर सको, लेकिन बुद्धि इतनी जागृत रखो कि वही गलती दोबारा करने का अवसर किसी को मत दो। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार धोखा खाना समझदारी नहीं। झूठ बोलने वाले कई बार आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सत्य का रास्ता अंत में ही सही मंजिल तक जरूर पहुंचता है। बुरी आदतें शुरुआत में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वही हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं। इसलिए आदतों को समय रहते बदलना आवश्यक है। अपनी पहचान स्वयं बनाओ। किसी दूसरे की नकल करके कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं मिलता। जिस दिन इंसान अपनी मौलिकता खो देता है, उसी दिन उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। कई बार वर्षों का रिश्ता एक पल में टूट जाता है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपने ही लोग यह पूछने लगते हैं कि अचानक कैसे आना हुआ। उस क्षण समझ में आता है कि दूरी केवल रास्तों की नहीं, दिलों की भी हो चुकी है। फिर भी जीवन रुकता नहीं। किसी के जाने से सांसें नहीं रुकती, केवल जीने का तरीका बदल जाता है।
जीवन ने एक बात बार बार सिखाई है कि सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गिराने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। इसलिए अपनी ताकत किसी दूसरे के कंधे पर मत टिकाओ। स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि परिस्थितियां भी तुम्हें कमजोर न बना सकें। जो लोग केवल अच्छे समय में सम्मान देते हैं वे अपने नहीं होते। अपने वही हैं जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें। इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें आसानी से तोड़ न सके, बल्कि तुम्हारा धैर्य देखकर सामने वाला स्वयं अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए। चिंता, उदासी और बेचैनी अक्सर तब जन्म लेती है जब हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की सोच की चिंता करने लगते हैं। अपने जीवन का केंद्र स्वयं बनो, किसी और की राय नहीं। इच्छाएं यदि सीमा से बाहर चली जाए तो दुख का कारण बनती है। उम्मीदें यदि बहुत अधिक हो जाएं तो मन टूटने लगता है। जैसे समय समय पर नाखून काटना आवश्यक होता है, वैसे ही अनावश्यक इच्छाओं को भी कम करते रहना चाहिए। जीवन में यदि लोगों की सच्ची दुआ मिल जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। दवा पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन किसी का सच्चा आशीर्वाद नहीं। कई बार मजबूत पकड़ भी रिश्तों को नहीं बचा पाती, क्योंकि संबंध केवल हाथों से नहीं, दिलों से निभाए जाते हैं। इसलिए रिश्तों में सच्चाई रखो, दिखावा नहीं। झूठे वादे करने से अच्छा है कम बोलो, लेकिन जो कहो उसे निभाओ। कभी कभी कुछ पल अपने लिए भी निकालो। स्वयं से बात करो, अपने मन को समझो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया समझने में आसानी होने लगती है। चेहरे की सुंदरता कुछ वर्षों की होती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता पूरी जिंदगी साथ रहती है। अच्छा चेहरा कुछ समय में बन सकता है, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व वर्षों की साधना से बनता है। इसलिए अपना समय बाहरी दिखावे से अधिक अपने विचारों और व्यवहार को बेहतर बनाने में लगाओ। यही वह पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं होती। जीवन में कुछ ऐसे मित्र भी होने चाहिए जो केवल तुम्हारी सफलता पर खुश न हो, बल्कि तुम्हारी चुप्पी को भी समझ सकें। समझदार लोगों की संगति अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी सरल और निष्कपट लोगों का साथ भी बहुत कुछ सिखा देता है। क्योंकि जरूरत के समय कई बार बुद्धिमान लोग अपने कामों में व्यस्त मिलते हैं, जबकि सच्चे दिल वाले बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े दिखाई देते हैं। जीवन को सबसे अधिक दो चीजें बर्बाद करती हैं। पहला अहंकार और दूसरा भ्रम। अहंकार इंसान को दूसरों से दूर कर देता है और भ्रम उसे सच्चाई से। जब तक मन इन दोनों से मुक्त नहीं होता, तब तक न रिश्तों में मिठास आती है और न ही जीवन में शांति। इसलिए स्वयं को बड़ा साबित करने से अधिक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। आज रिश्तों में दूरियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अपने लोगों की उपेक्षा करके बाहर वालों को खुश करने में लगे रहते हैं। जो हमेशा साथ रहे उनकी कद्र कम होने लगती है, और जो नए मिलते हैं उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यही गलती धीरे धीरे रिश्तों की नींव कमजोर कर देती है। हर सुबह उठना, काम पर जाना, धन कमाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और फिर एक दिन इस संसार से चले जाना, क्या केवल यही जीवन है? यदि जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता तो मन के भीतर बार बार यह प्रश्न क्यों उठता कि मैं कौन हूं और मुझे किस दिशा में जाना है? जीवन केवल समय बिताने का नाम नहीं है, यह स्वयं को पहचानने और अपने कर्तव्य को समझने की यात्रा है। बहुत से लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि जहां अधिकांश लोग जा रहे हैं वही रास्ता सही होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने दुनिया बदली उन्होंने भीड़ का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अपने विवेक की आवाज सुनी। जब मन भ्रमित हो जाए तब दूसरों की राय से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। हर व्यक्ति के भीतर एक प्रश्न हमेशा गूंजता रहता है कि आखिर उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, लेकिन अधिकांश लोग उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि स्वयं से सामना करना आसान नहीं होता। बाहर की दुनिया को समझना सरल है, पर अपने भीतर उतरना सबसे कठिन कार्य है। जो यह साहस कर लेता है वही अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। इंसान जीवन की बहुत सी बातें भूल सकता है, लेकिन वह समय कभी नहीं भूलता जब उसे अपने लोगों की आवश्यकता थी और वे उसके साथ नहीं थे। यही अनुभव उसे मजबूत भी बनाता है और सावधान भी।
इसलिए किसी के दर्द को कभी हल्के में मत लो। हो सकता है तुम्हारा एक छोटा सा साथ किसी के लिए पूरी दुनिया के बराबर हो। इस संसार में यदि बिना किसी शर्त के कुछ मिलता है तो वह माता पिता का प्रेम है। उसके बाद अधिकांश रिश्तों में कहीं ना कहीं अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। इसलिए उन लोगों की कद्र करना सीखो जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया है। समय बीत जाने के बाद पछतावा करने से अच्छा है कि आज ही उनका सम्मान किया जाए। यदि जीवन केवल इस डर में जोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो एक दिन यह भूल जाओगे कि भगवान तुम्हारे कर्मों के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए अपने हर निर्णय का आधार लोगों की तालियां नहीं, अपनी अंतरात्मा की शांति बनाओ। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर की कृपा से संभव है, और कर्म ऐसे करो जैसे सफलता तुम्हारी मेहनत पर निर्भर है। कई बार जीवन हमें इस तरह तोड़ देता है जैसे कांच का टुकड़ा बिखर जाता है। फिर हम अपने दर्द को छिपाने के लिए लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, टूटना अंत नहीं होता। कई बार यही टूटन हमें पहले से अधिक मजबूत बना देती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है उसे फिर छोटी बातें विचलित नहीं कर पाती। हर घाव किसी बड़ी दुर्घटना से ही नहीं मिलता। कई बार छोटे छोटे शब्द, छोटी उपेक्षाएं और मामूली व्यवहार भी मन पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। तुम्हारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं और उसकी आत्मा को आहत भी कर सकते हैं। हर सपना पूरा नहीं होता और हर इच्छा पूरी नहीं होती। हर व्यक्ति तुम्हें महत्व देगा, यह भी आवश्यक नहीं है। इसलिए अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है वह परिस्थितियां नहीं देखेगा, और जिसे जाना होगा वह बहाने ढूंढ ही लेगा। जिम्मेदारियां धीरे धीरे इंसान को बदल देती हैं। बचपन में कंधों पर स्कूल का बैग होता था, आज उन्हीं कंधों पर परिवार, भविष्य और सपनों का भार है। यही जीवन का स्वाभाविक क्रम है। इससे घबराने की नहीं, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। तुम किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। हर इंसान के भीतर कई परतें होती हैं। समय आने पर ही उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। इसलिए किसी को बहुत जल्दी अपना मान लेना भी उचित नहीं, और बिना कारण किसी को गलत मान लेना भी उचित नहीं। समय दोनों की सच्चाई दिखा देता है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, समय रहते उसके लिए मेहनत शुरू कर दो। अवसर हमेशा इंतजार नहीं करते। जो लोग सही समय पर निर्णय नहीं लेते, उनके हिस्से में अक्सर केवल पछतावा आता है। इसलिए आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। जैसे सूखे पेड़ पर पक्षी अधिक समय तक नहीं रुकते, वैसे ही स्वार्थी लोग भी केवल अपने मतलब तक ही संबंध निभाते हैं। इसलिए अपना मूल्य दूसरों की उपस्थिति से मत आंको। जब भी तुम किसी का भला करते हो, विश्वास रखो कि कहीं ना कहीं ईश्वर तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा मार्ग तैयार कर रहे हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल समय पर अवश्य मिलता है, भले ही वह उसी व्यक्ति से न मिले जिसके लिए तुमने भलाई की थी। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर शिकायत करता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जो हर असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही एक दिन सफलता की नई कहानी लिखता है। हार केवल उसी की होती है जो प्रयास करना छोड़ देता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होता है। दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग अपनी विशेषता को पहचानने के बजाय किसी दूसरे जैसा बनने में लगे रहते हैं। तुलना आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि आत्म स्वीकृति व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इसलिए स्वयं की पहचान खोजो। दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम किसी और की प्रतिलिपि नहीं, बल्कि अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हो। जब जीवन कहता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब विश्वास कहता है कि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। इसलिए परिस्थितियों से घबराने के बजाय अपने विश्वास को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति हर कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है, वह कभी पूरी तरह टूटता नहीं। उसकी उम्मीदें भले डगमगा जाएं, लेकिन उसका आत्मबल जीवित रहता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी को अपने दुखों का प्रदर्शन मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी तकलीफ समझने नहीं आएगा। बहुत से लोग तुम्हारे दर्द को महसूस करने के बजाय उसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठेंगे।
कुछ लोग तुम्हारी मजबूरी को अपना अवसर बना लेंगे। इसलिए अपने आंसुओं की कीमत पहचानो। हर किसी के सामने अपना मन खोल देना समझदारी नहीं होती। जो इंसान कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की शक्ति रखता है, वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। उसका संघर्ष केवल उसे ही पता होता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है, लेकिन उसके भीतर चल रही लड़ाई को नहीं समझती। इसलिए दूसरों के चेहरे देखकर उनके जीवन का निर्णय मत करो। हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश हो, यह जरूरी नहीं। यदि मन में शांति चाहिए तो दूसरों की गलतियों की सूची बनाना बंद करो। अपनी कमियों को पहचानने की आदत डालो। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब उसे दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं मिलता। आत्मचिंतन सबसे बड़ा शिक्षक है। जो स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। शब्दों की शक्ति को कभी हल्के में मत लेना। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु वचन कई बार जीवन भर याद रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले यह जरूर सोचो कि तुम्हारे शब्द सामने वाले के मन पर क्या प्रभाव डालेंगे। मीठे शब्द रिश्ते जोड़ते हैं और कठोर शब्द वर्षों पुराने संबंध भी तोड़ सकते हैं। सुंदरता, यौवन, धन और प्रसिद्धि, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। इन पर घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास भी हो सकता है। लेकिन धैर्य, चरित्र, सत्य और विश्वास जैसी बातें ऐसी संपत्ति हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। इन्हीं गुणों के कारण इंसान वास्तव में सम्मान पाता है। मौन को कभी कमजोरी मत समझना। कई बार मौन सबसे गहरी प्रार्थना बन जाता है। जब शब्द साथ छोड़ देते हैं, तब मन की सच्ची भावना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो कभी कभी कुछ कदम पीछे भी हटाने पड़ते हैं। जैसे धनुष पीछे खींचता है, तभी तीर दूर तक जाता है। उसी प्रकार जीवन की कुछ कठिनाइयां हमें भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार करती हैं। हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो चीजें गिनी जा सकती हैं, जैसे धन, उम्र, पद या प्रसिद्धि, उन पर कभी अहंकार मत करो। ये सभी सीमित हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अच्छा चरित्र, सच्चे कर्म और ईमानदारी का प्रभाव समय के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। इसलिए अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाओ, अपनी संपत्ति से नहीं। भीड़ हमेशा आसान रास्ता दिखाती है, लेकिन अलग पहचान उसी की बनती है जो अपने विवेक के अनुसार चलता है। यदि तुम सचमुच कुछ अलग करना चाहते हो, तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। उजाले में हर दीपक साधारण लगता है, लेकिन अंधेरे में वही दीपक सबसे अधिक महत्व रखता है। समय बदलने की प्रतीक्षा मत करो, पहले स्वयं को बदलो। यदि अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने कर्म नहीं बदलोगे, तो परिस्थितियां भी वैसी ही बनी रहेंगी। केवल भाग्य को दोष देने से जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। नदी के किनारे खड़े होकर केवल उसकी गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसे पार नहीं किया जा सकता। नदी पार करनी है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सफलता भी केवल सोचने से नहीं मिलती। उसके लिए जोखिम उठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और डर का सामना करना पड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हम किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समय सिखा देता है कि बहुत से लोग हमें उतनी ही देर तक याद रखते हैं जब तक उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसे समझ लेना जीवन को सरल बना देता है। जब अपेक्षाएं कम हो जाती हैं, तब निराशा भी कम होती है। जब जीवन कठिन दौर से गुजरता है, तब बहुत कम लोग वास्तव में साथ निभाते हैं। इसलिए अपनी मजबूती दूसरों के सहारे पर मत टिकाओ। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि अकेले भी आगे बढ़ सको। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है, उसे परिस्थितियां आसानी से नहीं गिरा पाती। सच बोलने वाले लोग कभी कभी बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन उनके पास आत्मसम्मान बना रहता है। झूठ बोलकर मिली सफलता कुछ समय की होती है, जबकि सत्य का सम्मान देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि रात को सोते समय तुम्हें अपने ही मन से नजरें न चुरानी पड़े। सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों से कम और मन की स्थिति से अधिक जुड़े होते हैं। कोई साधारण जीवन जीकर भी संतुष्ट रहता है,
जबकि कोई अपार संपत्ति होने के बाद भी बेचैन रहता है। धन आवश्यक है, लेकिन केवल धन से मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। वह तो संतोष, अच्छे विचार और सही जीवन जीने से मिलती है। यदि तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई ऊंचाई नहीं मिलती। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह सफलता का वास्तविक आनंद कभी नहीं जान पाता। कठिनाइयां ही इंसान को निखारती हैं और उसे उसके वास्तविक सामर्थ्य का परिचय कराती हैं। भरोसा किसी का मत तोड़ो। विश्वास बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन टूटने में केवल एक पल। जब किसी एक व्यक्ति का भरोसा टूटता है तो कई बार उसका विश्वास पूरी दुनिया से उठ जाता है। इसलिए यदि किसी के जीवन में जगह मिली है तो उसे ईमानदारी से निभाओ। धोखा वहीं सबसे अधिक चोट पहुंचाता है जहां विश्वास सबसे गहरा होता है। इसलिए विश्वास देने से पहले व्यक्ति को समय दो। जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते अक्सर जल्दी टूट जाते हैं। मजबूत संबंध समय, सच्चाई और निरंतर व्यवहार से बनते हैं। जिस व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों ने जीना सिखा दिया हो उसे हराना आसान नहीं होता। संघर्ष उसके लिए बोझ नहीं रहता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए अपने कठिन समय से शिकायत मत करो। हो सकता है वही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जिसकी तुम्हें हमेशा से आवश्यकता थी। भाईचारे का रिश्ता एक दूसरे का दुख बांटने के लिए बना था, लेकिन आज कई जगह वह केवल संपत्ति के बंटवारे तक सीमित होकर रह गया है। यह सोचने की बात है कि जब स्वार्थ रिश्तों से बड़ा हो जाता है तब अपनापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए रिश्तों को धन से नहीं, विश्वास और सम्मान से मजबूत बनाओ। रात को गहरी और सुकून भरी नींद हर किसी को नसीब नहीं होती। इसके लिए केवल थकान काफी नहीं होती, बल्कि मन का शांत होना भी जरूरी है। जो व्यक्ति पूरे दिन ईमानदारी से जीता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और अपने कर्मों से संतुष्ट रहता है, उसकी नींद भी अधिक सुकून भरी होती है। बेचैनी अक्सर गलत कर्मों से पहले मन में जन्म लेती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां कई बार सुंदरता का मूल्य रंग से लगाया जाता है, शिक्षा का मूल्य केवल अंकों से और इंसान की इज्जत उसके धन से। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। किसी पेड़ का महत्व केवल उसके फलों से नहीं होता। कई बार उसकी ठंडी छाया भी राह चलते मुसाफिर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। उसी तरह हर व्यक्ति की अपनी अलग उपयोगिता और विशेषता होती है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटी सी चिड़िया आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते बाज को देखकर उदास नहीं होती? वह अपनी उड़ान पर ध्यान देती है। लेकिन इंसान अक्सर दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। तुलना जितनी बढ़ती है, संतोष उतना ही कम होता जाता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। हर किसी की मंजिल और रास्ता अलग होता है। यदि कोई तुम्हें सम्मान के साथ छोटी सी चीज भी दे तो उसका मूल्य समझो। लेकिन यदि कोई बड़े उपकार का एहसास कराकर तुम्हें छोटा महसूस कराए तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है। आत्मसम्मान किसी भी उपहार से अधिक मूल्यवान होता है। जिन लोगों का व्यक्तित्व मजबूत होता है उन्हें अपनी पहचान के लिए किसी बड़े पद या ऊंचे नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका व्यवहार ही उनका परिचय बन जाता है। सम्मान पद से नहीं मिलता, बल्कि चरित्र से मिलता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से पहचाने, न कि तुम्हारी स्थिति से। कई बार चुप रहना बहस करने से बेहतर होता है। यदि सामने वाला समझने की इच्छा ही नहीं रखता तो हजारों शब्द भी व्यर्थ हैं। हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोग केवल बहस जीतना चाहते हैं, सच समझना नहीं। ऐसे लोगों के सामने मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जीवन में कई तरह के लोग मिलते हैं। कोई तुम्हारे दिल को खुश कर जाता है तो कोई तुम्हें जीवन का ऐसा अनुभव दे जाता है जिसे तुम कभी भूल नहीं पाते। इसलिए हर मुलाकात को केवल अच्छा या बुरा मत समझो। कुछ लोग खुशी देने आते हैं और कुछ लोग सीख देकर चले जाते हैं। किसी के सामने झूठी सहानुभूति दिखाने से बेहतर है कि कम बोलो लेकिन सच्चे मन से साथ निभाओ। दिखावे का साथ कुछ समय चलता है, लेकिन सच्ची भावना जीवन भर याद रहती है। जब भी किसी के लिए कुछ करो, दिल से करो। बदले की उम्मीद रखकर किया गया उपकार व्यापार बन जाता है।
अपने आप को बदलकर हर किसी जैसा बनने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यही है कि तुम अपने जैसे हो। यदि हर व्यक्ति दूसरों की नकल करने लगे तो किसी की अपनी पहचान ही नहीं बचेगी। इसलिए अपने स्वभाव को निखारो, उसे मिटाओ मत। कई बार जीवन का अंतिम परिणाम सोचकर मन घबरा जाता है, लेकिन विश्वास रखो, हर कठिन अध्याय के बाद एक नया पन्ना भी आता है। यदि आज का समय कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में अक्सर वह प्राप्त कर लेता है जिसे अधीर व्यक्ति बीच रास्ते में छोड़ देता है। अपने मन से एक प्रश्न अवश्य पूछो कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमने पूरे दिल से चाहा, लेकिन आज वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है, फिर भी जीवन आगे बढ़ गया। इसका अर्थ यही है कि समय हर घाव को भरना जानता है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के चले जाने को जीवन का अंत मत समझो। अपनी असफलताओं के लिए हर बार परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान स्वयं जिम्मेदारी लेना सीखता है। यदि कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो सबसे पहले स्वयं से पूछो कि क्या मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया था। यह प्रश्न तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देगा। जिस मंजिल को पाना चाहते हो उसके योग्य बनने का प्रयास करो। केवल इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती। हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर एक एक चोट करके सुंदर प्रतिमा बनाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। हर संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अधिक सक्षम बना रहा होता है। हर अस्वीकार, हर हार और हर निराशा को अपने खिलाफ मत समझो। कई बार वही अनुभव तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यदि आज कोई अवसर हाथ से निकल गया है तो हो सकता है वह तुम्हें किसी और बड़े अवसर के योग्य बना रहा हो। इसलिए हर घटना को केवल नुकसान की नजर से मत देखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद समय के साथ सामने वाला बदल गया होगा। यह संभव भी है, लेकिन केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से परिवर्तन दिखाई देता है। जो व्यक्ति केवल मीठी बातें करे लेकिन उसके कर्म पहले जैसे ही रहें, उससे सावधान रहना चाहिए। विश्वास दोबारा बन सकता है, लेकिन उसके लिए केवल माफी नहीं, निरंतर सच्चा व्यवहार भी आवश्यक होता है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो यह केवल एक नया दिन नहीं होता, बल्कि जीवन तुम्हें एक नया अवसर दे रहा होता है। हर सुबह यह निर्णय तुम्हारे हाथ में होता है कि आज का दिन शिकायतों में बिताना है या नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति हर दिन को एक नई शुरुआत मानता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन को बदल देता है। दिन की शुरुआत शिकायतों से मत करो। उठते ही उन बातों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारे पास सांसें हैं, परिवार है, सीखने का अवसर है, भोजन है, शरीर है और एक नया दिन है। यह सब अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है। कृतज्ञता मन को हल्का करती है और शिकायत मन को भारी बना देती है। जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है, उसके भीतर संतोष अपने आप जन्म लेने लगता है। अपने दिन की दिशा पहले से तय करो। यदि जीवन को बिना उद्देश्य के जियोगे तो परिस्थितियां तुम्हें इधर उधर भटकाती रहेंगी, लेकिन यदि सुबह कुछ छोटे छोटे लक्ष्य तय कर लोगे तो शाम तक तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुमने अपने जीवन में कुछ सार्थक जोड़ा है। लक्ष्य बहुत बड़े होने जरूरी नहीं है। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही बड़े परिवर्तन का आधार बनती हैं। रात को सोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम्हारा दिन सफल रहा। सफलता केवल बड़े पुरस्कार या ऊंचे पद का नाम नहीं है। सफलता यह भी है कि आज तुमने अपना वादा निभाया, किसी की मदद की, समय का सम्मान किया या किसी गलत आदत पर नियंत्रण पाया। जो व्यक्ति हर रात अपने दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन की गलतियों को कम करने लगता है, क्योंकि वह दूसरों की आलोचना करने से पहले स्वयं को सुधारने में लगा रहता है। आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें इंसान अपना वास्तविक चेहरा देख सकता है। अपने शरीर का भी उतना ही ध्यान रखो जितना अपने भविष्य का रखते हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी मजबूत रहेगा। जो भोजन तुम खाते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे शरीर और सोच दोनों का हिस्सा बन जाता है।
इसलिए भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी चुनो। संयमित भोजन और पर्याप्त जल केवल शरीर को नहीं, मन को भी संतुलित रखते हैं। अपने शरीर को बोझ मत समझो। यही वह साधन है जिसके माध्यम से तुम अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो। यदि इसे अनदेखा करोगे तो एक दिन यही कमजोरी तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। इसलिए नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम और संतुलित जीवन शैली को अपनी आदत बनाओ। हर दिन कुछ समय अच्छे विचारों के लिए भी निकालो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता होती है। प्रेरणादायक पुस्तकें, अच्छे विचार और सकारात्मक ज्ञान मन के भीतर नई ऊर्जा भरते हैं। जो व्यक्ति रोज कुछ अच्छा पढ़ता है, उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है और सोच बदलते ही जीवन की दिशा भी बदल जाती है। ध्यान रखो, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। यदि दिन भर नकारात्मक बातें सुनोगे, शिकायतें करोगे और दूसरों की कमियां गिनोगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि अच्छे विचारों को अपनाओगे तो कठिन परिस्थितियों में भी समाधान दिखाई देने लगेंगे। जीवन में अनुशासन किसी सजा का नाम नहीं है, यह स्वयं को बेहतर बनाने का सबसे आसान मार्ग है। जो व्यक्ति छोटी छोटी आदतों पर नियंत्रण पा लेता है, वह बड़ी सफलताओं के लिए भी तैयार हो जाता है। समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने वादे निभाना और अपने शब्दों का सम्मान करना, यही आदतें धीरे धीरे व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझेंगे और तुम्हारी विनम्रता को मजबूरी। इसलिए अच्छा बनने का अर्थ यह कभी मत समझना कि हर अन्याय को चुपचाप सहते रहो। जहां आवश्यक हो वहां स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में बहुत से लोग संबंधों को भावना से नहीं, सुविधा से देखते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है, वे पास रहते हैं। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी के शब्दों से अधिक उसके निरंतर व्यवहार पर भरोसा करो। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बता देता है कि कौन सच में अपना है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी। यदि कोई व्यक्ति बार बार केवल आश्वासन देता रहे लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कभी साथ न दे, तो उसके वादों पर अपना भविष्य मत बनाओ। सच्चा साथ वही है जो कठिन समय में दिखाई दे। अच्छे दिनों में साथ चलने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल घड़ी में जो हाथ थामे, वही वास्तव में अपना कहलाने योग्य होता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दूसरों को खुश करना नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा की शांति को सुरक्षित रखना है। यदि किसी रिश्ते में बार बार तुम्हारा सम्मान टूट रहा है, आत्मविश्वास कम हो रहा है और मन अशांत रहने लगा है, तो उस रिश्ते पर दोबारा विचार करना आवश्यक है। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सत्य, धैर्य, आत्मसम्मान और ईश्वर पर विश्वास बना रहेगा, तो कोई भी कठिन समय तुम्हें अधिक देर तक रोक नहीं पाएगा। अपने कर्मों को सच्चा रखो, अपने मन को शांत रखो और अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे भीतर के प्रकाश को कभी बुझा ना सकें। दुनिया से प्रेम करो, लोगों का सम्मान करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर कभी किसी रिश्ते को मत निभाओ। जो रिश्ता तुम्हें हर दिन भीतर से तोड़ने लगे, जहां तुम्हारी भावनाओं की कोई कद्र ना हो, जहां तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा जाए, वहां रुककर केवल दुख ही मिलेगा। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होता, बल्कि स्वयं को बचाने का सबसे समझदार निर्णय होता है। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। लोग अक्सर रिश्तों से अधिक अपने लाभ को महत्व देने लगे हैं। जब तक उन्हें किसी से फायदा मिलता है, तब तक अपनापन दिखाई देता है। जैसे ही आवश्यकता समाप्त होती है, व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे जीवन से चला जाए तो स्वयं को दोष मत दो। हर जाने वाला तुम्हारी कमी के कारण नहीं जाता। कई लोग अपनी प्रवृत्ति के कारण भी दूर हो जाते हैं। अपने मन में किसी के लिए नफरत मत रखो। नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके भीतर वह रहती है। जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे उसके कर्मों पर छोड़ दो। तुम्हारा काम अपने जीवन को बेहतर बनाना है, किसी से बदला लेना नहीं।
समय और कर्म का न्याय सबसे सटीक होता है। इसलिए बदले की आग में अपना वर्तमान मत जलाओ। जीवन में अपनी सीमाएं तय करना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह किस बात को स्वीकार करेगा और किस बात पर स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है। इसलिए जहां आवश्यक हो, विनम्रता के साथ अपने विचार रखना भी सीखो। ईश्वर ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी में धैर्य अधिक है, किसी में बुद्धि, किसी में साहस, किसी में करुणा और किसी में नेतृत्व की क्षमता। यदि तुम केवल दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे तो अपनी सबसे बड़ी विशेषता को कभी पहचान नहीं पाओगे। अपनी ताकत को पहचानो और उसी दिशा में आगे बढ़ो। यही सफलता का सबसे सरल मार्ग है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग अपने दर्द को दुनिया के सामने रखते हैं और कुछ लोग चुपचाप संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के जीवन को देखकर यह मत मान लो कि उसके पास कोई समस्या नहीं है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। आसान समय में ईमानदार रहना कठिन नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब गलत रास्ता आसान लगे और सही रास्ता कठिन। उसी समय लिया गया निर्णय इंसान के चरित्र की पहचान बनता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। धैर्य का अर्थ है सही समय तक स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखना। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है, जबकि शांत मन से लिया गया निर्णय समाधान लेकर आता है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार ठहरना सीखो। कई समस्याएं केवल कुछ पल के धैर्य से समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं हो पाता तो उससे ईर्ष्या मत करो। उसका व्यवहार उसके संस्कार दिखाता है, तुम्हारी सफलता नहीं। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि दूसरे पेड़ उससे बड़े क्यों हैं। वह केवल अपनी जड़ों को मजबूत करता रहता है और समय आने पर स्वयं फल देने लगता है। अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारी गलतियों पर ईमानदारी से ध्यान दिलाएं लेकिन तुम्हारा अपमान न करें, जो तुम्हारी सफलता पर खुश हों और कठिन समय में तुम्हारा मनोबल बढ़ाएं। ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं।